यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल की एक छात्रा ने अपने कॉलेज की छत से ही कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खुदकुशी की कोशिश से पहले छात्रा ने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने और शोषण के आरोप लगाए। छात्रा के छत से कूदने की घटना के बाद वहां के दूसरे छात्रों ने भी कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम ड्यूटी करना चाहते हैं। हमने इनसे सैलरी की डिमांड की तो इन्होंने 5000 में हम जॉब करते हैं और ये इसी में हमें ड्यूटी कराना चाहते हैं। या हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ा रहे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हमारा नहीं है और जो हमें इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारा खाना पीना बंद कर रखा है, ज़बरदस्ती ड्यूटी कराने को बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग को प्रेशर किया जा रहा है कि तुम लोग यहीं पे मतलब हम लोग जॉब छोड़ने की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं पूरी करवाई जा रही है हम लोगों की। हम लोग को परेशान किया, तुम लोग का डिप्लोमा निरस्त कर दिया जाएगा, तुम्हें खाने को नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। हम सब खड़े हैं, इसीलिए सबको परेशान किया जा रहा है। हम लोग ने पूरे सुबह से खाना तक नहीं खाया है। हर एक पार्टिकुलर बंदे का हम लोग नोटिस लगा चुके हैं कि तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल करा देंगे। देखिए, आज एक वीडियो में एक बच्ची द्वारा ये बताया गया कि उसकी ड्यूटी में कुछ समस्याएं आ रही हैं और उस समस्याओं का समाधान वो चाहती है। उसके द्वारा ये वीडियो वायरल होने पर तत्काल हमारे द्वारा इसको संज्ञान लेते हुए जितना भी उनका समस्याएं हैं और जो भी प्रशासन मदद उनकी पूरी कर सकता है उस संदर्भ में अभी हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो भी एमिकेबल सॉल्यूशन होगा वो निकाला जाएगा। लुधियाना में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी ने जमकर हंगामा किया। 3 दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर कांग्रेस और लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी, जिसके खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लुधियाना पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक रूप से कांग्रेस सांसद का पुतला फूंकते हुए मारपीट के मामले में पुलिस से केस दर्ज करने की भी मांग की। रवनीत सिंह बिट्टू ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ 8 अगस्त को वेंटिलेटर के लिए चंदा इकट्ठा करते वक्त रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर लोक इंसाफ पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। इस मामले में ही अब कांग्रेस सांसद को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक में एक व्यापारी ने अपनी पत्नी का मोम का पुतला बनवाया। कर्नाटक के कोप्पल में एक व्यापारी ने अपनी पत्नी का मोम का पुतला बनवा दिया। 2017 में उसकी पत्नी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन अब उसने अपने नए घर में इस मोम के पुतले के साथ ही पूजा की। इसे देखकर इलाके के लोग भी हैरान हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि 2 जिलों में जल्द इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि अभी ये सेवा ट्रायल के तौर पर ही शुरू होगी। इसमें एक जिला जम्मू और एक जिला कश्मीर का शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दावा है कि जिस समय बीजेपी नेता अपने खेत में घूम रहे थे तभी 2 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी और वहां से भाग गए। इस मामले में इलाके के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। ये टीमें लगा दी गई हैं, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं, जल्दी मुजरिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने अवैध शराब की 790 पेटियां पकड़ी, जिन्हें दूध के कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। शराब की इन पेटियों की तस्करी के आरोप में गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस गाड़ी में जो सवार थे, ड्राइवर था, 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से एक मकान चंद सेकंड में ही जमींदोज हो गया। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में बाढ़ के पानी में मकान चंद सेकंडों में धराशायी होता दिखा। इस घटना के बाद वहां धूल का गुबार छा गया और जब गुबार हटा तो वहां हर तरफ मकान का मलबा पड़ा नजर आया। इस हादसे की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें मकान के पास से बाढ़ का पानी तेजी से बहता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। मकान के मालिक का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से प्रशासन से अपने घर को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसका मकान जमींदोज हो गया। 2 दिन हम सीओ के पास गए नहीं, 2 दिन ना बेटा लोग पता लगल कि ब्लॉक गल पचभिंडा, तो ब्लॉक को वहाँ पचभिंडा गए से 2 दिन कोई ना भेटा। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा, उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दिया।
और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी गिरने का खतरा मंडराता नजर आया। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में माउंट सिनामोंग ज्वालामुखी फटने से कई इलाके दहल उठे, जिसके बाद वहां आसमान में धुएं और राख का गुबार छा गया। हालांकि इस घटना में अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने का ऐसा खौफनाक मंजर लोगों ने कई साल बाद देखा। इस घटना से कई इलाके दहल उठे। हवा में 5 किलोमीटर तक राख और धुएं का गुबार देखा गया। भभकते ज्वालामुखी से निकली राख ने रिहायशी इलाकों को ढक दिया। ऐसा लगा जैसे आसमान से राख बरस रही हो। आग लगने के बाद जैसे किसी इमारत में धुआं भर जाता है, ठीक वैसे ही कई इलाके धुएं और राख से भर गए। सड़कों पर कुछ दूर तक दिखना भी मुश्किल हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक गाड़ी राख में लिपटी हुई नजर आई। सड़कों पर भी राख की मोटी परत बिछी दिखी। ज्वालामुखी फटने के बाद राख से लिपटे इलाकों में लोगों ने सांस लेने में तकलीफ होने की भी शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने ज्वालामुखी के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने की चेतावनी जारी कर दी। इसके अलावा ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट